Good morning, student. Welcome back to online classes, class 5, subject Hindi. Today I am going to start chapter 6. Okay, chapter 6 name है 9 वर्ष की शुभकामनाएं। 9 वर्ष की शुभकामनाएं मतलब कि जो हम न्यू ईयर्स सबको विश करते हैं, शुभकामनाएं मतलब जो विश करना एक दूसरे को। तो हम क्या करते हैं जब न्यू ईयर आता है उसके पहले से ही हम स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे को विश करना। तो यहाँ पे हम ये बताया गया है कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं क्या होती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नया वर्ष होता है ये प्रत्येक वर्ष आता है, हर साल आते हैं और बहुत ढेर सारे उसमें त्यौहार भी लाता है। और ये त्यौहार लाते ही बहुत सारी खुशियाँ भी आती हैं। कुछ त्यौहार तो पूरे देश में भी मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार विभिन्न राज्यों की विशेष पहचान होती है। जैसे सबके अलग अलग होते हैं। बिहार में छठ पूजा होती है, तो मतलब कि महाराष्ट्र में कुछ होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर दिवाली वगैरह बहुत अच्छे से होती है, होली का फेस्टिवल्स। तो ये सारे हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं या हमारे घरों में कुछ मतलब सबके यहाँ के राज्य की अलग अलग कुछ होती हैं। हर त्यौहार अलग अलग ढंग से भी मनाया जाता है, सबके यहाँ सेम तो होता नहीं। और त्यौहार आते ही वो अपने साथ हर्षोल्लास, उत्साह, उमंग और स्वादिष्ट पकवान ये सारी चीज़ें लेके आता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई न्यू फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, नए नए फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनमें बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह ये सारी चीज़ें घर पे प्रिपेयर होती हैं, वो बनती रहती हैं। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कैसे आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, कैसे नए उसकी शुभकामनाएँ होती हैं। प्रिय जनवरी माह, राइट, आपको पता है नया से स्टार्ट होता है तो पहला मंथ कौन सा होता है? जनवरी। तो प्रिय जनवरी माह, नमस्ते। आशा है आपने आने की पूरी तैयारी कर ली होगी, त्योहारों का पिटारा रख लिया होगा। मेरी बड़े दिन की छुट्टियां चल रही हैं, आप अपने साथ नए वर्ष लेकर आते हैं, उसका आनंद ही अलग है। मैं बहुत उत्सुकता से 9 वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो पिटारा मतलब लोग त्योहारों को पिटारा रख लिया होगा, मतलब कि आप जब आप न्यू ईयर्स उठाते हो, जैसे कि ये 2021 है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम 2022 होगा, तो आप 22 का पूरा वो निकाल के देखोगे तो उसमें पहले छुट्टियां देखते हैं कि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। रक्षाबंधन, दिवाली 26 जनवरी और होली, दिवाली, नवरात्रि, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये फेस्टिवल्स होती हैं जो कि पूरे 1 ईयर्स के अंडर होती हैं। इस तरीके से ये सारे फेस्टिवल्स वो मतलब कि उसमें पिटारा हो रखते हैं, तो वो पैक कर लेता है इसके अंदर। मैंने यह संकल्प लिया है कि 9 वर्ष के प्रथम दिवस से ही अच्छे अच्छे काम करूँगी। माँ के कहती है कि अच्छी शुरुआत होगी तो पूरा साल अच्छा बीतेगा, इसलिए मैंने तय किया है कि अपना हर काम समय से और मन लगाकर करूँगी। सुंदर लिखने का अभ्यास करूँगी, साइकिल चलाना सीखूंगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी। तो इसमें जो राइटर्स है वो इस तरीके से अपनी फेस्टिवल्स के लिए बता रही हैं। जैसे हम भी करते हैं ना कि नहीं हमारा पहला साल अच्छा जाएगा, तो हमारे पूरे ईयर अगर पहले साल का पहला दिन है बेटर है, अच्छा है पहला दिन, तो हमारे सारे दिन कैसे होंगे? बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले दिन से ही काम अच्छे अच्छे करने स्टार्ट करते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मतलब एक रूटीन हम बनाते हैं कि इस तरीके से हम डेली फॉलो करेंगे। आपके पिटारे में तो त्योहारों की भरमार है और जो कि नए जो फेस्टिवल्स होते हैं, आपका जो कैलेंडर्स होते हैं उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी आएगी, जो धान की नई फसल तैयार होने की खुशी में मनाई जाती है। लोहड़ी ज़्यादातर बेटा यहाँ पे तो नहीं मनाई जाती, पंजाब वगैरह में ज़्यादा मनाई जाती हैं। मेरे मित्र गुरप्रीत के घर शाम को आग जलाकर उसके आसपास सब गिद्धा करेंगे और लोहड़ी का गीत गाएंगे। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो। तो इस तरीके से वो बता रही है कि 13 जनवरी को जो कैलेंडर्स में पहला फेस्टिवल था वो लोहड़ी था, जो कि गेहूं की फसल होने की पहली जो फसल तैयार होती है उसकी खुशी में मनाई जाती है। और उसमें बहुत मतलब ऐसे आग जलाते हैं, उसके साइड साइड से घेरे करके ऐसे चक्कर लगाते हैं, अपना गाते हैं। मक्का के फुल्ले, गजक, रेवड़ी और मूंगफली भी खाएंगे। अगले दिन मकर संक्रांति होगी, जिसे खिचड़ी भी कहा जाता है। रवि प्रीति के घर नए चावल की खिचड़ी, सबके यहाँ खिचड़ी के दिन नए चावल की खिचड़ी बनती है। सॉरी बेटा, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई। तो गेहूं की फसल नहीं, धान की फसल तैयार होने की खुशी में मनाई जाती है लोहड़ी। तो वो क्या करते हैं, तो मकर संक्रांति जब उस दिन उसके एक दिन पहले जब
लोहड़ी मनाते हैं धान की फसल की खुशी के लिए। तो जस्ट वही धान जो होता है नया, उसी का पहले नए नए चावल भी तैयार होते हैं, तो उसी की खिचड़ी बनाई जाती है, जो कि मकर संक्रांति होता है। और उसके दिन सबके घरों में खिचड़ी बनती हैं और मिठाइयाँ वगैरह भी होती हैं, और पतंग वगैरह भी सब बच्चे उड़ाते हैं, जिसमें खिचड़ी बनेगी। उसमें घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। अरे हाँ, आपके पिटारे में से एक और त्यौहार भी तो आएगा, बिहू। मकर संक्रांति के आसपास असम के लोग बिहू मनाएंगे। वह भी फसल कटाई का त्यौहार है। हमारे पड़ोसी मामुनी और प्रशांतों के घर बिहू के दिन नारियल के लड्डू और तिल पीठा बनता है। वे हम सबको उस दिन तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। मकर संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरायण में आ जाता है और सर्दी कम होने लगती है, तब मैं और मेरा भाई मिलकर पतंग भी उड़ाते हैं। तो इस तरीके से वो फेस्टिवल्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से, तो कि जैसे मैंने बताया लोहड़ी तो ज़्यादातर पंजाब वगैरह हरियाणा में लोहड़ी मनाई जाती है। और खिचड़ी तो हमारे यूपी में, महाराष्ट्र में, मतलब खिचड़ी जो है मकर संक्रांति ये सब जगह मनाई जाती है। बट असम में देखिए वही फेस्टिवल्स बिहू के रूप में मनाते हैं। तो मैंने कहा ना, सबके अलग अलग स्टेट के सब लोग के अलग अलग तरीके से अपना फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें का एक ही मतलब है, वो फसल की कटाई, पहली फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। तो इसी तरीके और आगे जो है वीडियोज़ हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।